खबर रायपुर से, जहां धरना दे रहे बर्खास्त किए गए सहायक शिक्षकों पर कार्रवाई हुई। तेलीबांधा तालाब पर धरना दे रहे थे लोगों को पुलिस ने हटाया। पुलिस और सहायक शिक्षकों के बीच झड़प भी हुई। प्रदर्शन कर रही 5 महिला शिक्षिका अस्पताल में भर्ती कराई गई हैं। पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया गया है। 1 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं सहायक शिक्षक। 1 जनवरी को जारी किया गया था बर्खास्त करने का आदेश। तो आपको बता दें, रायपुर में तेलीबांधा तालाब पर धरने पर बैठे बर्खास्त किए गए सहायक शिक्षकों और पुलिस के बीच में झड़प हुई, जिसमें 5 जो सहायक शिक्षिका हैं अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है क्योंकि उन्हें काफी चोटें आई हैं। प्रदर्शनकारी शिक्षिकाओं का कहना है कि बदसलूकी पुलिस की तरफ से उनके खिलाफ की गई। 1 महीने से प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं। बीएडधारी सहायक शिक्षक, सरकार ने 1 जनवरी को इनकी बर्खास्तगी का आदेश दिया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, 1 महीने से ये शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। अब इतना पुलिस उग्र क्यों हो गई कि इन शिक्षिकाओं के साथ इस तरीके से वहां पर प्रदर्शन धरना ये लोग दे रहे थे कि इनके चोटें भी आई, धक्का मुक्की की गई। 5 शिक्षिका अस्पताल में भी भर्ती हैं। देखिए, ये बड़ा ही दुर्भाग्यजनक पहलू है इस मामले का कि ये वो लोग हैं जो अपनी अपनी पढ़ाई में बहुत ही अच्छे नंबर लाकर, अव्वल नंबर लाकर परीक्षा में फिर उसके बाद इनका चयन हुआ था शिक्षक बनने के लिए, और ये मेरिट लिस्ट में अलग अलग नंबरों पर थे और मेरिट में सबसे ऊपर नंबर वाले लोग हैं। लेकिन कुछ तकनीकी कारण, जो सरकार की गलतियां थी, उनकी वजह से कोर्ट में ये मामला गया और कोर्ट में फिर इनके खिलाफ फैसला आया, जिसके बाद इन्हें निकालने का निर्णय दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले में बड़ी बात यह है कि लगातार इन लोगों का ये कहना है, शुरू से मांग कर रहे थे कि हमारी कोई गलती नहीं थी, इस जो शिक्षक हम बने थे, हमारी कोई गलती नहीं थी, हमने बकायदा पढ़ाई की, नंबर लाए, अच्छे नंबर लाए, और जब मेरिट लिस्ट में आया तभी चयन हुआ था। सरकार की जो खामियां थी, उस वजह से हमारी नौकरी न जाए, इसके लिए कोई व्यवस्था सरकार को कर लेनी चाहिए। हमारी नौकरी अगर टेक्निकली इसमें नहीं फिट बैठती तो इसके बराबर किसी भी पोस्ट पे समायोजित कर दिया जाए। इसी मांग को लेकर पिछले 1 महीने से लगभग रायपुर में जो धरना स्थल नया रायपुर में बनाया गया है तूता, वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं ये शिक्षक। और जब सरकार की ओर से कोई भी नुमाइंदा, चाहे वो कोई भी सरकारी विधायक हो, सरकारी सत्ता दल का विधायक हो, या फिर कोई मंत्री, या फिर कोई शासन प्रशासन का व्यक्ति जब इनके पास नहीं पहुंचा, तब इन्होंने अपनी बात रखने के लिए अलग अलग स्थानों पर खुद जाना शुरू किया। इससे पहले आज जब तेलीबांधा देर रात पहुंचे थे, बीते कल देर रात तक तेलीबांधा तालाब के पास प्रदर्शन कर रहे थे। इससे पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी, इसके पहले बीजेपी का जो प्रदेश स्तरीय कार्यालय है वहां, और अलग अलग जगहों पर जाकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी मांग यही है, ये प्रदर्शन के दौरान कभी भी उग्र नहीं हुए। अभी तक जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये शांतिपूर्ण तरीके से ही अपना प्रदर्शन में मांग रखते रह रहे हैं। और इनका ये कहना है कि हमारी गलती नहीं है तो हमें सजा भी मत दी जाए, हमें नौकरी में समायोजित की जाए, क्योंकि 3000 परिवार कहां जाएंगे जो 1 साल से नौकरी कर रहे थे। अब इन्हीं मांग को लेकर कल जब शाम को तेलीबांधा तालाब के पास पहुंचे ये प्रदर्शनकारी, तो शुरुआत में तो पुलिस ने उनको मैसेज देकर हटाने की कोशिश की क्योंकि वो प्रतिबंधित इलाका है। लेकिन रात को जब करीब 11 साढ़े 11 बज गया, अब ये पुलिस की कार्रवाई का तरीका भी माना जा सकता है कि रात में ज्यादातर लोग होते नहीं है, शांत रहता है, तो कार्रवाई करने किसी को पता नहीं चलेगा, जैसा कोशिश रही हो। और उसी समय महिला पुलिस बल की बजाय, बल्कि कई सारी तस्वीरों में नजर आ रहा है कि पुरुष पुलिस बल जो है वो भी महिलाओं को हटाता नजर आ रहा है। ये सबसे दुर्भाग्यजनक पहलू है इस पूरे मामले का। और इसी में कुछ महिलाओं को चोट भी आई है, कुछ महिलाओं के साथ जो झड़प हुई थी, उनमें से 5 महिलाओं को, 4 से 5 महिलाओं को मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है ज्योति। लेकिन इस पूरे मामले में अब ये बात है कि सरकार आखिर इनको लेकर कोई निर्णय करेगी या नहीं करेगी। डायरेक्ट क्यों नहीं मना कर देती सरकार कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप लोग धरना खत्म करो, या तो फिर सरकार ये कहे कि हम कुछ करेंगे। लेकिन दोनों ही स्थितियां नहीं नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये संशय की स्थिति बनी हुई है। जी नीलेश, शुक्रिया। बिल्कुल कोई किसी तरीके का कोई भरोसा इन शिक्षकों को नहीं दिया गया है। और एक बड़ा सवाल कि कोई महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी जब महिला वहां से शिक्षिकाओं को हटाया गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ते आगे, खबर मंदसौर से, जहां 2 एएसआई के खिलाफ एसपी का एक्शन हुआ है। जिला एसपी ने 2 एएसआई को निलंबित कर दिया है। हिस्ट्री शीटर के साथ केक काटने पर कार्रवाई हुई थी। केक काटते हुए एक वीडियो सामने आया। जगदीश ठाकुर और सुनील तोमर निलंबित कर दिए गए हैं। तो मंदसौर में 2 एएसआई जगदीश ठाकुर और सुनील तोमर को निलंबित कर दिया गया है। दोनों एएसआई का एक हिस्ट्री शीटर के साथ केक काटने का वीडियो सामने आया, जिसके बाद जिला एसपी ने ये कार्रवाई